साथिया साथिया मधम मधम तेरी गीली हंसी साथिया साथिया सुन के हमने सारी पीली हंसी हंसती रहे तू हंसती रहे हया की लाली खिलती रहे जुल्फ के नीचे गर्दन पे सुबह शाम मिलती रहे हंसती रहे तू हंसती रहे हया की लाली खिलती रहे जुल्फ के नीचे गर्दन पे सुबह शाम मिलती रहे सौंधी सी हंसी तेरी खिलती रहे मिलती रहे क्योंकि आपको जिसका इंतजार है वो घड़ियां आ चुकी है। जैसे ही सर दीप प्रज्वलित करें मैं अनुरोध करूंगा कि पूरा हॉल कर्तन ध्वनि से एकदम जोरदार तालियों से एकदम जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्या बात है, आपका ये जोश ऐसे ही रहना चाहिए, इसमें कमी नहीं आनी चाहिए। आप लोगों से अनुरोध है कि ये जोश जब तक कार्यक्रम चलता है तब तक रहना चाहिए। तो आइए मैं सर से अनुरोध करता हूं कि प्लीज सर आप अपने यथास्थान पर और आप लोग भी। क्या बात है, काफी स्टूडेंट कह रहे थे कि भैया आपका इंतजार है। कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, तो सब जानते हैं कि कुछ दीवाने हैं और कुछ इसमें से पागल है तो है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आइए शुरुआत करते हैं। अपने हिंदू समाज के हिसाब से, अपने हिंदू धर्म के हिसाब से कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो पहले दीप प्रज्वलित करते हैं और उसके बाद में किसको मनाते हैं? किसको? लौट के तुझको आना है, सुन कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब रखो पाना है। अगले बरस आना है, आना ही होगा।
छाया प्यार है, बागों में बहार है और खबरों की गुंजार है, वैसे आज रविवार है, कहो ना प्यार है। दिल से मिले दिल और मन से मिले मन, दिल से मिले दिल और मन से मिले मन, तभी तो संसार है, वरना सब कुछ बेकार है। अब होने वाला है वो जिसका आप लोगों को काफी देर से इंतजार है, कहो ना प्यार। मेरे साथ कुछ कलाकार है, मेरे साथ कुछ कलाकार है जो अपनी कला दिखाने के लिए बेकरार है, और आप लोग क्या बीमार हैं, इनको तो तालियों की दरकार है, कहो ना प्यार है। मेरे पास ऐसी कविताएं हजार है, मेरे पास ऐसी कविताएं हजार है, मुझे तो सुनने वालों की दरकार है। क्या आप लोग सुनने को तैयार है या आपको भी कार्यक्रम का इंतजार है, कहो ना क्या बात है, कहो ना। वैसे आज हमारे अशोक सर को कोई भी कविता सुनाए सब बेकार है, वैसे आज हमारे अशोक सर को कोई भी कविता सुनाए सब बेकार है, क्योंकि इनको तो अपने प्यारे से स्टूडेंट कि जो ये कला है उसका देखने का इंतजार है, कहो ना। तो आइए, मैं हमारे जो यहाँ भाई लोग हैं काफी मेहनत कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ ये जो वॉलेंटियर लोग हैं इनके लिए आप लोग प्लीज एक बार ताली बजा दीजिए। काफी मेहनत कर रहे हैं बच्चे लोग, काफी मेहनत कर रहे हैं। अशोक सर, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, और जैसे बार बार बोलना न पड़े कि जैसे ही केक कटेगा तो आप हाँ 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 यही करना है, यही करना है। तो अशोक सर हमारे बीच में, अशोक जी बता चुके हैं भाई, मैं चाहता हूं अभी तो वो भी लाइट एक बार जला दीजिएगा। देखिए, जब स्टूडेंट और टीचर की बात आती है तो एक बात याद आ गई, मेरे को एक घटना याद आ गई। मेरे को यहां पर बुलाया था हमारा एक बेलूर का बंदा है सूरज पोदार ने। सूरज पोदार भी हमारे अशोक सर से पढ़े हुए हैं, 2 दिन से पढ़ने के लिए आया नहीं था। तो अशोक सर बोल दिए कि क्या बात है, आया क्यों नहीं, 2 दिन हो गया। तो बोला सर कल तो हम आया था। बोला 2 दिन से नहीं आया, बोल रहा कल आया। बोला नहीं सर कल मैं आया था। बोला कैसे आया था, अच्छा ठीक है कल आया था, परसों क्यों नहीं आया। बोला परसों तो वो क्या है ना कि मेरी माँ ने पैंट धोकर सुखा दी इसलिए वो गीली थी, मैं आ नहीं सका, लेकिन कल आया था। सर बोले झूठ बोल रहा है, तुम नहीं आया था। बोला नहीं मैं आया था सर, आपकी पैंट सूख रही थी, देखकर वापस अदा किया। तो हमारे बीच मैं अनुरोध करता हूँ चकू, ओके, जोरदार 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 जोरदार। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए। भाई आराम से सर को एक काटने दीजिए, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। भाई सर को केक प्लीज, क्या बात है, ये प्यारा लाडला स्टूडेंट है इसलिए सर को खिलाया है। और अब मैं अनुरोध करता हूं, हाँ प्लीज थोड़ा सा, और जब हमारे बीच में सर जोर से बोलो गुड आफ्टरनून। जैसे कि गणेश जी ने आपको कहा, पीछे से कुछ लोग सीटी मार रहे थे, प्लीज इस चीज को आप लोग बंद रखोगे। रही बात आगे की, तो चलो वंस अगेन गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सो on the auspicious occasion of the Teacher Day celebrations, myself, everybody, greets, welcomes who are present here.
एज यूजुअल बहुत सारे ज्ञान की बातें हमारे क्लास में आप लोगों ने सुनी होगी, और एक चीज मैं आपको हमेशा कहता आया है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर लाइफ एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर लाइफ। मैंने आपको हमेशा कहता आया हूं, कौन सी बात वो याद था। बहुत सारे लोग जो क्लास 11 में थे, फर्स्ट ईयर में थे, पहले क्लास में मैं आपको बोलता था कि हमारी जिंदगी का सबसे मेन मकसद क्या है, हैप्पीनेस। एक वर्ड आपको बोलता था कि हैप्पीनेस जिंदगी में सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है आपकी जिंदगी का, और वो कौन सा वर्ड, खुशी। आपको वो खुशी मिलनी चाहिए, वो भले ही आपकी मेंटल हो, फिजिकल हो और स्पिरिचुअल हो। ये खुशी, जिस खुशी के लिए हम लोग जीते हैं, बट ये जो खुशी है, इस खुशी को अचीव करने के पहले यदि बात हम करें कि ये जो खुशी हमें मिलेगी कैसे, तो इस खुशी के लिए हम लोग बहुत सारी बात करें तो हमें इस खुशी को पाने के लिए, इस खुशी को पाने के लिए जिससे कि जिंदगी हमारी आगे संवरी रहे, और इस जिंदगी की असली खुशी के लिए हमें अपने काम और हम अपने इंजॉयमेंट के बीच बैलेंस या प्ले के बीच बैलेंस हमें करना पड़ता है। लेकिन एज यूजुअल आप लोगों की आदत, आपको लगता है कि नहीं आनंद पहले है, और उस आनंद के चलते आप अपने कर्म से भागते हो, और वो आनंद आपको थोड़े ही समय का देता है, हमेशा के लिए तो नहीं देता। तो ये आपको हमेशा से कहता आया था कि हैप्पीनेस आपके लिए जरूरी है, बट वो हैप्पीनेस ऐसा रहे कि सर्वदा रहे। वो हैप्पीनेस आप ये सोचते हो कि नहीं यार अभी के ये 2-3 वर्ष जो है ये मैं कुछ रखूंगा, लेकिन आने वाले उसके 30 वर्ष आपके खराब होंगे। एज यूजुअल पहले से बोलता आया हूं, यदि आप जिंदगी भर खुश रहना चाहते हो तो ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि आज के ये 3 से 5 वर्ष आप जहां पे हो, ये पूरे के पूरे ये 3 से 5 वर्ष आपके आने वाले 30 से 35 वर्ष को कंट्रोल करेंगे। आने वाले 30 से 35 साल आपको ये कंट्रोल करेंगे। ये आपके ऊपर है कि आप आने वाले 30 या 35 वर्षों को कैसे बिताना चाहते हो। आप इन 5 सालों के लिए यदि अपने आप को सोचते हो कि नहीं पूरा ही पूरा आनंद है, तो फिर आपके ऊपर, फिर आप अपने उस 30 सालों को तो भूल जाओ। एज यूजुअल आज आप आनंद के मूड में हो, ठीक है, आनंद की मूड आपकी है, लेकिन ये आनंद आपके काम और आपके इंजॉयमेंट दोनों के बीच बैलेंस होना चाहिए। और नो डाउट आपका काम ही है आज के डेट में पढ़ाई। आज के डेट में आपका काम ही है आपकी पढ़ाई, और ये पढ़ाई, ये वर्क आप जितना करोगे ये उतना ही आनंददायक होगा, ये उतना ही आपको आनंद देगा जितना कि आपको नॉर्मल लाइफ के बाकी मोमेंट आनंदित करते हैं। चलिए, रही बात आपके इस काम और बैलेंस की, जो बीता, कहने का मतलब है पुरानी बातें तो हम लोग बहुत कुछ पकड़ के रखते हैं, उन पुरानी बातों को भूल लो। आने वाले समय के जो डिसीजन, बिल, उन सारी के बेसिस पे आप आगे की कल्पना करो। और रही इन सारी बातों में एक बहुत सुंदर सी कविता है हरवंश राय बच्चन की, और वो हरवंश राय बच्चन की वो सुंदर सी कविता इन्हीं बातों पे आधारित है, और वो ये, बीत गई सो बीत गई। बीत, डॉक्टर हरवंश राय बच्चन की एक कविता, जो बीत गई सो बीत गई। जीवन में वो कितना प्यारा था, जीवन में वो कितना, बीत गई। जीवन में एक सितारा था, जीवन में एक सितारा था, मानो वो बेहद प्यारा था। जीवन में एक सितारा था, मानो वो बेहद प्यारा था। जो टूट गया तो टूट गया, जो टूट गया तो टूट गया। अंबर के आंगन को देखो, अंबर के आंगन को देखो, इसके कितने तारे टूटे, इसके कितने तारे टूटे, इसके कितने प्यारे छूटे। अंबर के आंगन को देखो, इसके कितने तारे टूटे, इसके कितने प्यारे छूटे। पर अपने टूटे तारों पे
अंबर कब शोक मनाता है, पर अपने टूटे तारों पे अंबर कब शोक मनाता है। इन सारी बातों से आज आप लोगों को इस प्रोग्राम के लिए फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए थे, लेकिन आप इसके आगे के प्रोग्राम को शांति के तौर पे चलाए रखोगे और एक डिसेंसी, मैंने जिंदगी में आप लोगों को हमेशा कहा है, आप एक डिसेंट मैन हो। आपका परिचय आपकी हरकत है और आप जो हरकतें कर रहे हो आपकी परिचय फिर सबको खुद ब खुद दे देती है। कृपया ऐसी कोई हरकत मत करो जिससे कि आपको किसी के सामने शर्मिंदा होना पड़े। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य शेष करता हूँ और आगे के प्रोग्राम के लिए मैं तो हमारे बीच में सुष्मिता शर्मा और प्रदीप दोनों जन आ रहे हैं। मैं चाहता हूं इन दोनों का आप लोग स्वागत करेंगे और उसके बाद में मैं अच्छे से कविता चुटकुले आप लोगों को जरूर सुनाऊंगा, लेकिन पहले आप लोग इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। सोता है दिल को क्यों ऐसे यूं तड़पाना के दर्द होता है। वे चंगा नहीं होगी तावे वे चंगा नहीं होगी तावे पर दिल मेरा टूट के मैं बड़ा पछताया था, मैं बड़ा पछताया उसको तो जिंदा दफनाया जाता है। कहते हैं कलाकार कभी मरता नहीं, उसको तो जिंदा दफनाया जाता है। कभी भी उसी कब्र खोद कर देखो, वो तो तालियों के इंतजार में ही पाया जाता है। और आप लोगों ने देखिए दोस्तों, एक बात कहना चाहता हूं कि कहते हैं वो बाग नहीं होता जिसका माली ना हो। कहते हैं वो बाग नहीं होता जिसका माली ना हो, और वो मकान नहीं होता जिसमें नाली ना हो, और वो ससुराल नहीं होता जिसमें साली ना हो, और वो महफिल नहीं होती जिसमें मेरे कलाकारों के लिए ताली ना हो। तो मैं चाहता हूं ये तालियां बस ऐसे ही बढ़ती रहनी चाहिए। वो पीछे देखिए एकदम जैसे शोक में आएगा किसी का मरना हो रखे हैं। अरे भाई साहब, आप लोगों को बोल रहा हूं मैं, आप लोगों को जो पीछे लाइन से बैठे हैं, आप लोगों को भगवान ने दो
बाबा रामदेव कहते हैं, योगा वाले बाबा रामदेव कहते हैं ये ताली भी एक योगा है। आप योगा समझकर ही बजा दीजिए भाई साहब। वैसे मैंने कहा था कि समय बड़ा खराब है। समय, सर मैं आपको ये एक समीकरण आपके लिए पेश करना चाहता हूं कि दोस्तों समय बड़ा खराब है। बड़े प्यार से सुनिएगा, सबके काम की चीज है। समय बड़ा खराब है, कहीं पर दाऊद है, कहीं पर इब्राहिम है, और कहीं पर कहां विस्फोट हो जाएगा पता नहीं है, बुलबुला कब खत्म हो जाएगा। समय बड़ा खराब चल रहा है और समय का समीकरण निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अगर एक साल के समय का समीकरण निकालना है, एक साल के समय की कीमत पहचाननी है, तो उस स्टूडेंट से पूछिए जो अपनी क्लास में फेल हो जाता है। वो बता सकता है कि एक साल की कीमत क्या होती है।